भारत में G20 समिट में शामिल हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वियतनाम के लिए रवाना हो गए। लेकिन अपने पहले ही भारत दौरे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिखा दिया कि पीएम मोदी और भारत के साथ उनके रिश्ते कितने ज्यादा मजबूत हैं। G20 समिट में शामिल हुए जो बाइडेन ने इस दौरान भारत और अमेरिका के आपसी और कारोबारी रिश्तों को और मजबूती देने के लिए पीएम मोदी के साथ एक द्विपक्षीय वार्ता भी की। 50 मिनट की इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी और जो बाइडेन ने द्विपक्षीय प्रमुख रक्षा साझेदारी को और गहरा बनाने का संकल्प लिया। जो बाइडेन ने भारत के जरिए 31 ड्रोन की खरीद और जेट इंजन को मिलकर विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने का स्वागत भी किया। खास बात यह रही कि भारत में G20 के मंच से बाइडेन ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान करके चीन के वन रोड वन बेल्ट परियोजना की हवा निकाल दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को दुनिया के 8 देश मिलकर बनाएंगे, जो भारत से इजराइल और यूरोप तक जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति और पीएम मोदी की इस परियोजना के साकार होने के बाद मध्य एशिया से यूरोप तक भारत को व्यापार करना आसान हो जाएगा। साथ ही भारत अमेरिका की साझेदारी एक नए मुकाम तक पहुंचेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। वियतनाम रवाना होने से पहले जो बाइडेन ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया। साथ ही एक ट्वीट करते हुए लिखा, मुझे ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ ने एक नए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए एक ऐतिहासिक समझौते को अंतिम रूप दिया है। ये परियोजना केवल ट्रैक बिछाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये एक गेम चेंजिंग क्षेत्रीय निवेश है। जो बाइडेन ने एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य का सुझाव देने पर पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि भारत ने जबरदस्त काम किया है। इसके साथ ही भारत की पहल पर बायोफ्यूल अलायंस बनाया भी जाएगा, जिसके फाउंडिंग मेंबर भारत, अमेरिका और ब्राजील होंगे। G20 में शामिल होने दिल्ली आए दुनिया के सभी नेताओं ने आज राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। दुनिया के तमाम दिग्गज नेता जब महात्मा गांधी को नमन करने राजघाट पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खादी का शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया। विदेशी मेहमान राजघाट पहुंचते ही खादी और महात्मा गांधी के सिद्धांतों के रंग में रंगे नजर आए। इसके बाद विदेशी मेहमान राम भजन सुनते हुए महात्मा गांधी की समाधि की तरफ आगे बढ़े और फिर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजघाट में वो भजन बजते सुनाई दे रहे थे जो महात्मा गांधी को बेहद प्रिय थे। सभी विदेशी मेहमानों ने पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया और जूते उतारकर ही बापू को श्रद्धांजलि दी। वहीं महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंची इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का खास अंदाज देखने को मिला। जॉर्जिया मेलोनी सफेद रंग की एक खास ड्रेस पहनकर राजघाट पहुंची थी और अपनी कार से उतरकर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जैसे ही राजघाट पहुंची, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को राजघाट में बने साबरमती आश्रम के एक मॉडल को दिखाया और फिर उन्हें महात्मा गांधी के सिद्धांतों की जानकारी दी। दरअसल राजघाट में बना साबरमती आश्रम का ये मॉडल इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की इसी कुटिया से भारत को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी। और राजघाट से आज जो तस्वीर निकलकर सामने आई उसने चीन और पाकिस्तान को परेशान कर दिया, क्योंकि राजघाट पहली बार ऐसी तस्वीर का गवाह बना जब दुनिया के सबसे सुपर पावर देश और उनके टॉप वर्ल्ड लीडर्स वहां मौजूद थे और बापू की समाधि के सामने दुनिया के दिग्गज नेता एक साथ नतमस्तक हुए, क्योंकि G20 का मूल मंत्र ही वसुधैव कुटुंबकम है। इसलिए राजघाट से ये जताने और बताने की कोशिश की गई कि मानव जाति के विकास के लिए सभी को साथ आना होगा। हालांकि राजघाट से निकलकर सामने आई इस तस्वीर को भारत के बढ़ते कद के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसकी एक झलक श्रद्धांजलि कार्यक्रम होने के बाद देखने को मिली। क्योंकि श्रद्धांजलि देने के बाद G20 में शामिल देशों के नेता जब एक साथ बाहर निकले तो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का हाथ थामा हुआ था।
ये तस्वीर दुनिया को ये बताने के लिए काफी है कि 21वीं सदी भारत की है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन सुबह जब राजघाट पहुंचे तो उनके सुरक्षा अधिकारी और भारत के सुरक्षा कर्मियों के बीच बहस शुरू हो गई। भारत के सुरक्षा अधिकारियों ने जब एर्दोआन के सुरक्षा कर्मियों को आगे जाने से रोका तो वहां हलचल देखी गई। और ये घटना उस वक्त हुई जब तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जैसे ही एर्दोआन राजघाट के लिए उतरते हैं, उनके सुरक्षा कर्मी उनके पीछे पीछे सुरक्षा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान भारतीय सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी आगे आकर उन्हें वहीं रोक देते हैं और फिर वहां थोड़ी गहमा गहमी की स्थिति बन जाती है। जैसे ही नजर पड़ती है राष्ट्रपति एर्दोआन की सहयोगी तुरंत पीछे मुड़कर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से बात करती हैं। वो जानकारी देती हैं कि उनके सुरक्षा कर्मियों के पास राष्ट्रपति एर्दोआन का कुछ जरूरी सामान है। इसके बाद वो बैग उन्हें दिया जाता है जिसमें राष्ट्रपति एर्दोआन का सामान था और फिर तुर्की के सुरक्षा कर्मियों को भारतीय सुरक्षा कर्मी साइड कर देते हैं। लेकिन गहमा गहमी यहीं पर खत्म नहीं होती। राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन के सुरक्षा कर्मियों को रोकने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी राष्ट्रपति एर्दोआन के साथ चल रही उनकी सहयोगी को रोकने के लिए आगे बढ़े। क्योंकि उनकी ट्रांसलेटर उनके पीछे पीछे चल रही होती हैं, तभी उन्हें भारतीय सुरक्षा कर्मी फिर रोकते हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी उन्हें दूसरे रूट से जाने की सलाह देते हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी उन्हें बताते हैं कि आपका रूट दूसरा है, जबकि राष्ट्रपति एर्दोआन का रूट दूसरा है। इस दौरान जब तुर्की के राष्ट्रपति की उन पर नजर पड़ती है तो उनको ये बताया जाता है कि आपको आगे जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना है। इसीलिए राष्ट्रपति के साथ आने वाले मेहमानों को दूसरे रास्ते से आगे पहुंचाया जा रहा है। जब राष्ट्रपति एर्दोआन को ये पूरी बात समझ आ जाती है तो वो अपनी ट्रांसलेटर को दूसरे रास्ते से चलने को कहते हैं और फिर उनके पास से अपना जरूरी सामान ले लेते हैं। इसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति आगे बढ़ते हैं और फिर आगे जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करते हैं। इस बार का G20 समिट अब तक का सबसे सफल आयोजन तो साबित हुआ ही है, जिसकी वजह मोदी मैजिक को बताया गया। नई दिल्ली में हुए ऐतिहासिक 18वें G20 समिट को सबसे कामयाब कहने की वजह है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब बीते G20 समिट की तुलना में इस बार सबसे ज्यादा काम हुआ। भारत में हुए G20 समिट में 112 मुद्दों पर सहमति बनी है, जो अब तक का सबसे व्यापक और विस्तृत घोषणा पत्र बताया गया। क्योंकि पिछले साल 2022 में बाली में हुए इसी समिट में सिर्फ 27 मुद्दों पर सहमति बन पाई थी, जबकि 2021 में 36 मुद्दों पर तो 2020 में केवल 22 मुद्दों पर ही सहमति बन पाई। यही नहीं, 2019 में 13 तो 2018 में 12 और 2017 में जर्मनी में हुए G20 के समिट में केवल 8 मुद्दों पर ही चर्चा के बाद सहमति बनी थी। इसके अलावा भारत का दबदबा इस बार उसकी पहल पर अफ्रीकन यूनियन को इस ग्रुप में स्थायी सदस्यता दिलाने से भी दिखा। चूंकि अफ्रीकन यूनियन के गरीब देशों को चीन कर्ज के चंगुल में फंसाने की चाल चलता रहा है, इसलिए भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन को मिली स्थायी सदस्यता को चीन के लिए झटका माना जा रहा है। इस बार लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर आम सहमति बनाकर इसे एक दिन पहले ही जारी किया जाना भी ऐतिहासिक रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारतीय शाकाहारी भोजन की तारीफ की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 के राष्ट्राध्यक्षों को डिनर दिया था, जिसमें उन्हें शाकाहारी भोजन परोसा गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने डिनर की तारीफ करते हुए भारतीय व्यंजनों को वंडरफुल बताया। How was the taste, sir? Wonderful. G20 सम्मेलन के आखिरी दिन पीएम मोदी ने नवंबर में वर्चुअल सेशन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि 2 दिनों के सम्मेलन में कई प्रस्ताव और सुझाव आए जिनकी समीक्षा जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने G20 के सफल आयोजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उन्हें बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर G20 सम्मेलन की सफलता को सांस्कृतिक मूल्यों में भरोसा रखने वाले हर भारतीय की सफलता बताया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ कल 2 दिन के दौरे पर वाराणसी जाएंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगे। प्रविंद जुगनाथ गंगा आरती में भी शामिल हो सकते हैं। G20 के सफल आयोजन के बाद नवंबर के अंत तक भारत में कई और बड़े कार्यक्रम होने हैं। अगले महीने नए संसद भवन में होने वाले आयोजन में G20 देशों के स्पीकर और पीठासीन अधिकारी विशेष मेहमान होंगे। Z News।